हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, 245 रुपए का ये शेयर है। तेजी हमें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी देखने को मिली है। यहाँ पर जब भी ये लगता है हमें कि भैया ये शेयर काफी ऊपर निकल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये वहां से और ऊपर चला जाता है। हर बार इसने काफी अच्छा ग्रोथ कमा कर दिया है, खास करके पिछले एक साल में देखे तो बढ़िया मुनाफा लोगों ने यहाँ पर कमाया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 245 रुपए का ये शेयर क्या अभी भी खरीदने की पोजीशन में है या फिर काफी महंगा हो चुका है, और क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में इस शेयर में, इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी 245 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में देखें लगातार ये ऊपर की तरफ गया है। 20% का ग्रोथ है। 204 रुपए के ऊपर था, देखिए तेजी आई, और जब लगा कि भैया थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हुई है, उससे ज्यादा बाउंस बैक आया। फिर लगा कि थोड़ी गिरावट आना शुरू हुई है, उससे ज्यादा का बाउंस बैक इसने दिया। फिर लगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिया। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी में। एक साल में 200% का ग्रोथ, एक महीने में 20%, एक साल में 200%, जब भी टूटा है उससे ज्यादा का बाउंस बैक है। एक साल के अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, 80 रुपए से भी नीचे था, तेजी आई, जब लगा कि गिरावट आ रही है उससे ज्यादा बाउंस बैक दिखाया, जब लगा और गिरावट आ रही उससे ज्यादा बाउंस बैक दिखाया, गिरावट आई उससे ज्यादा का बाउंस बैक। तो एक चीज यहाँ पर यही है कि अगर गिरावट आती है तो भाई साहब खरीदने का मौका है। यहाँ पर बेचने की तो यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। लार्ज कैप शेयर है, 76,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 16.64% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 10.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। प्रमोटर यहाँ पर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, 33.43% की होल्डिंग, तकरीबन 2% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है, जो काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले साल 13% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी। प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स अपने छुड़ाए भी है और एक भी शेयर बेचा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 590 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.83% है। देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर 150% का आपको डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर ₹1.50 आपको यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी को लेकर एक बड़ी खबर आई है हाल फिलहाल में कि भैया कंपनी जो है वो रीस्ट्रक्चर कर रही है। उसके अलावा डीमर्ज का भी कंपनी का प्लान है, और डीमर्ज करके कंपनी एक नई सेटअप करने वाली है बिजनेस, और उसमें अगर आपने मदरसन सूमी में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको उतने ही शेयर्स उस नई कंपनी के भी मिलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कंपनी निकलेगी वो इसी में से निकलेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 100 शेयर्स मदरसन सूमी के हैं तो 100 शेयर आपको उस नई कंपनी के भी मिलने वाले हैं या फिर मिल सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भैया रिस्ट्रक्चर होने वाला है, और उसके बाद डी मर्ज की भी बातचीत यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 12% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अगर मैं आपको इनके प्रॉफिट्स दिखाऊं, रेवेन्यू दिखाऊं, तो आप देखिए 85,000 से सीधा डबल हो चुका है। 70,000 करोड़ तक का प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब 1,234 करोड़ का प्रॉफिट है। बहुत शानदार प्रॉफिट है, ये बेहतर प्रॉफिट है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि मार्च के नतीजे अभी तक इसके आए नहीं है, और ना ही कोई डेट सामने आई है कि कब इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई तारीख हमें सामने मिल जाएगी। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग, और प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया हुआ है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि मदरसन सूमी, देखिए फ्यूचर हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल्स है, और अगर इलेक्ट्रिकल्स फ्यूचर, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी तो भाई साहब चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, कोई भी गाड़ी हो, पार्ट्स बनाने का काम यही कंपनी करती है, और पार्ट्स तो भैया इन्हीं के वहां से जाने वाले हैं। तो देखिए, जितनी गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होगी, हम पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं कि भैया इस बार की बिक्री जो है वो पिछले बार से कई अच्छी है, बेहतर है। ऑटोमोबाइल जो शेयर है उसमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि गाड़ियां अच्छी खासी बिक रही है। तो अगर गाड़ियां बिकेगी तो गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकेगी
उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी का भी है, क्योंकि पार्ट्स तो यही बनाते हैं, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है, तो फायदा इन्हीं का सबसे ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी तरफ एक और चीज अगर हम देखें तो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स जायंट इनके क्लाइंट्स है, इन्हीं से पार्ट्स खरीदते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात करते हैं तो वहां पर भी इन्हीं के पार्ट्स लगने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो हम स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार लेकर आने वाली है, मतलब पुरानी गाड़ियों को सरकार चाहती है कि भैया सड़कों से हटाया जाए, उसकी जगह नई गाड़ियां आए। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर आएगी, पुरानी गाड़ियां हटेगी, तो भैया नई गाड़ियां तो लोगों को खरीदनी पड़ेगी, और नई गाड़ियां जितनी ज्यादा बिकेगी उतनी ही ज्यादा इनका फायदा है। इतना ही नहीं, सरकार जो अब क्या कर रही है कि सरकार चाहती है कि इंडिया जो है वो अब बाहर के लोगों को पार्ट्स है वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। तो अगर इसमें जो ऑटो एंसिलरीज है, मतलब ऐसी कंपनियां जो है वो बाहर ज्यादा अपनी चीजें भेजता है, तो उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सरकार कहीं ना कहीं से इन सारी चीजों को बढ़ावा भी देने वाली है फ्यूचर में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मदरसन सुमी का फ्यूचर मुझे बेहतर लगता है। और जब तक और डीमर्ज अगर कंपनी होती है, इनका जो वायरनेस का बिजनेस अगर वो डीमर्ज होता है यहाँ पर, तो याद रखिए बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि धमाका आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे मदरसन सुमी पसंद आता है। और मेरी एक ही सलाह होगी कि भैया जब भी ये टूटे खरीदारी करो। देखिए तेजी आई है, ठीक है, 245 पे गया है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए और 230 पे अगर शेयर पहुंच जाए तो वो खरीदने का मौका है। वहां पर फिर आपको पैनिक में अगर बेचना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 233 पे था, टूट गया, कहाँ पर आया ये 195 पर आ गया, तो लोग पैनिक कर जाते हैं और बेच देते हैं शेयर कि भैया ये तो अब टूट रहा है, हमको बेचना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा का तेजी दिखा दिया इसने, और यही चीज ये शेयर करेगा हर बार। एक अच्छी खासी रैली आएगी, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, उससे ऊपर जाएगा। तो याद रखिए खरीदारी करी है तो बने रहिए, नीचे जाता है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। अगर आप फ्रेश बाइंग भी करते हैं तो अगर मान लीजिए आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर खरीदिए, थोड़ा नीचे जाए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करके चलिए। जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे। और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है मदरसन सुमी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो जिस चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया फ्यूचर में यहाँ पर ये चीजें हो सकती है, डीमर्ज हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये वो कंपनी है जो अच्छा बोनस भी पे करता है। अब देखिए कब इन्होंने बोनस दिया था, 2012 में बोनस दिया, 2013 में दोबारा बोनस दिया, 2015 में फिर से बोनस दिया, 2017 में बोनस, 18 में बोनस दिया। तो इस बार 2021 2022 भैया बोनस तो मिल सकता है यहाँ पर। तो अगेन जिन्होंने खरीदारी मदरसन सुमी में अगर 10 साल से करी हुई है, किसी को नुकसान तो यहाँ पर है नहीं। अगर हम बोनस को भी काउंट करें, अगर ये अपने हाईस के ऊपर था 2017 की अगर बात करें, तब भी अगर आपने खरीदारी की होगी तो भी आप प्रॉफिट में है, क्योंकि आपको बोनस मिला है। तो मेरे हिसाब से मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, अच्छा बोनस और डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है भैया, इसमें होल्डिंग जरूर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।